सुप्रभातम। आज मैं विनय शंकर शर्मा 10वीं कक्षा के लिए उपयोगी विसर्ग संधि के नियमों का पुनः विशेष रूप से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। संधि विसर्ग संधि के अंतर्गत चार चीजें होती है। ये जो विसर्ग है उसका चार चीजें हो जाता है: उत्व, रत्व, सत्व और लोप। ये चार चीजें हो गई। तो सबसे पहले विसर्ग का उ करने का नियम। तो विसर्ग का उ, इसका सूत्र आता है अतोरोर प्लुताद प्लुते। सूत्र हो गया ये। तो कह रहा है विसर्ग से पहले और बाद में ह्रस्व अ हो, और उसके बाद में विसर्ग को उ हो जाता है, तथा पहले वाले अ के साथ उ मिलकर के गुण संधि के नियम से ओ हो जाता है। और पहला जो संधि के नियम के अनुसार, पूर्व रूप के नियम के अनुसार मिलकर के अ का ये अवग्रह अर्थात आधा अ के रूप में हो जाता है। जैसे देखेंगे, अब यहाँ समझने के लिए देखेंगे ध्यान से। प्रथम जोड़ अध्याय, तो यहाँ पर विसर्ग है, तो विसर्ग का क्या हो गया? ओकार हो गया। और ये जो अ है इसका आधा अ हो जाता है, प्रथमो अध्याय। वैसे ही है स जोड़ अहम, सो अयम, सो अहम। विसर्ग का ओकार हो गया, अ का पूर्व रूप हो जाता है, तो ये हो गया। क जोड़ अर्थ, तो देख लेंगे को अर्थ, विसर्ग का ओकार हो गया और अ का पूर्व रूप, यही ध्यान देंगे, ये हो जाता है। पहला नियम हो गया। दूसरा का नियम है विसर्ग का उ करने का नियम। तो इसका सूत्र आता है विसर्ग के उ का नियम। हसी च सूत्र आता है। हसी च ये सूत्र हो गया पाणिनि का। इसके अनुसार अब हम चलेंगे। यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद में हस वर्ण, हस प्रत्याहार कर रहा है यहाँ पर, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का उ हो जाता है, अर्थात अ और उ मिलकर के ओ गुण हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे छात्र जोड़ हसती, तो इसके नियम के अनुसार देखेंगे कि विसर्ग के बाद में ह आया है, तो विसर्ग का ओकार हो जाता है, तो छात्रो हसती। मन जोड़ हर, तो विसर्ग का ओकार हो गया, मनोहर। ये हो गया। मन जोड़ जवम, मन जोड़ जवम, तो मनोजवम। चाहे मन जोड़ जा तो मनोज हो जाएगा, मनोज। देखेंगे यश जोड़ गानम, यशो गानम। मन जोड़ गतम, तो विसर्ग के बाद में ग है, तो तीसरे वर्ण में बदल गया मनोगतम। देखेंगे यश जोड़ धरा, यशोधरा। अर्जुन जोड़ जयति, विसर्ग के बाद में तीसरा वर्ण है, तो ये हो गया अर्जुनो जयति। वैसे ही आ जाता है पय जोड़ द, पयोदह। तो इस तरह से उत्व का नियम हो गया। आप देखेंगे रत्वम या रुत्व, विसर्ग को र करने का नियम। तो इसका हो गया यदि आ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी स्वर या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखो ये अ से भिन्न है, इकार हो गया, तो नि जोड़ बल, बल, तो निर्बल हो गया। यहाँ पर हो गया मुनि, विसर्ग है, इकार। देखेंगे यहाँ पर इकार चल रहा है, तो ये मुनि, इकार के बाद में विसर्ग आया है, जोड़ याति, तो विसर्ग का रेप हो गया, मुनि रियाति। बधु जोड़ इव, यहाँ देखेंगे बधु उकार है और ये ई है, तो बधु रिव, विसर्ग का र हो गया, और र विसर्ग का बधु जोड़ इव, तो विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया, ये जुट गया इव, तो बधु रिव। पितु जोड़ इच्छा, देखो विसर्ग का र हो गया, आई र आई मिलकर के री हो गया, पितुर इच्छा। शिशु जोड़ हसती, तो शिशु जोड़ हसती, विसर्ग के बाद ह आया है, तो विसर्ग का रेप हो जाएगा, शिशुर हसती। इस तरह से है। अब लोप का नियम, विसर्ग के लोप करने का नियम है। कह रहा है कि इसका लोप करने का नियम, सूत्र है एतदो सुलोपा नए समासे हली। कह रहा है कि यदि स और ऐसा के बाद अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या अन्य व्यंजन वर्ण हो, विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले
अ हो और उसके बाद अ से भिन्न कोई भी स्वर हो, तो यदि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद कोई स्वर हो, तो वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो तो भी विसर्ग, या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो उस विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब लोप मतलब हटा दिया जाता है। अब देखेंगे स जोड़ एति, तो देखो विसर्ग के बाद में ए आया है तो विसर्ग का लोप कर दिया। देखेंगे अतः जोड़ एव, देखो विसर्ग के बाद में ए आया है तो विसर्ग का लोप कर दिया। अर्जुन जोड़ उवाच, तो विसर्ग अर्जुन जोड़ उवाच, तो उ आया है तो विसर्ग का लोप कर दिया यहाँ पर। देखेंगे यहाँ पर देख लो ये देवा जोड़ जयंती, तो यहाँ पर आकार है और उसके बाद में विसर्ग आया है तो देवा जयंती, विसर्ग का लोप कर दिया। राम जोड़ आनंद, विसर्ग है और आनंद है तो यहाँ विसर्ग के बाद में आ आया है तो विसर्ग का लोप कर दिया है, राम आनंद। तो यही ध्यान देना है। देवा जोड़ इंद्र, तो देखो देवा आ के बाद में ई आया है तो देवा इंद्र, विसर्ग का लोप कर दिया। अब देखेंगे सत्व विधान में विसर्ग के सत्व करने का नियम। तो कह रहा है कि विसर्ग के सतलाभ्य स, मूर्धन्य स और दंत स करने का नियम ये हो गया। देखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर आकर के देखेंगे विसर्ग के बाद च छ रहेगा तो तलाभ्य स हो जाएगा, और विसर्ग के बाद क ख प फ और ट ठ रहेगा तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। देखेंगे विसर्ग के बाद त थ या कार कृत्य हो तो विसर्ग का दंत स हो जाता है। जैसे देखेंगे, देखो यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है। निश जोड़ चलम, तो ये विसर्ग के बाद में च वर्ण आया है तो निश्चलम हो गया। निश जोड़ छलम तो निश्चलम। निश जोड़ फलम, तो यहाँ पर प फ का वर्ण आया है तो निष्फलम हो गया। निश जोड़ कलंक क ख है तो भी मूर्धन्य स हो गया। नमः जोड़ कार नमस्कार। अब आगे देख लेंगे, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। कह जोड़ चौरा, तो विसर्ग के बाद में च आया है तो कह चौरा। कह जोड़ चित, कह चित, तलाभ स में बदल गया। हरि जोड़ से थे, देखो विसर्ग के बाद में मूर्धन्य तलाभ स है तो ये तलाभ स में ही रह जाता है, तलाभ स के साथ तलाभ स ही रह जाएगा। राम जोड़ ठकुर, यहाँ पर विसर्ग के बाद में ट ठ का वर्ण आया है तो ये मूर्धन्य स में बदल गया। बालह जोड़ सरती, तो यहाँ पर बालह विसर्ग के बाद में दंत स है, यहाँ ध्यान देना है दंत स में रह जाएगा। तुरंगा जोड़ तुरंगय, तो यहाँ पर तुरंगा तुरंगय है तो यहाँ पर विसर्ग के दंत स में परिवर्तित कर दिया गया है। यही ध्यान देने की चीज है। इति शुभम, इसका अभ्यास करना है। मैंने पहले भी इसका अभ्यास कराया है लेकिन पुनः कराया गया अभ्यास ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इति शुभम।